सो हे गाइस, व्हाट्स अप। सो तो आज स्टार्ट करने जा रहा है सीक्वल का एक प्लेलिस्ट। बहुत लोगों का डिमांड आ रहा था कि सीक्वल सीखना है, तो मैं सोचा स्टार्ट करते हैं। तो ये कोर्स अप्रोक्सीमेटली 50 डेज का होगा। तो 50 डेज में लाइक होपफुली आप सीख जाओगे, और होपफुली डेली वीडियोज आएंगे। डेली वीडियोज अगर नहीं आई एक दिन, तो समझ लेना कि बीमार हूँ या कुछ हूँ। तो ये, और इसमें थोड़ा सा फन तरीके से सीखेंगे। ये नहीं कि वो अपना बोर्डिंग वाला सीक्वल नहीं, थोड़ा फन और इंगेजिंग तरीके से सीखेंगे। तो ठीक है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरे से? तो 50 डेज ऑफ हार्ड क्रंचिंग सीक्वल फ्रॉम माय साइड, 50 डेज ऑफ हार्ड मोटिवेशन फ्रॉम माय साइड। मैं आपको पीडीएफ दूंगा, मैं आपको क्विजेस दूंगा, मैं आपको एक्सरसाइजेस दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है, ये सब कैसे प्रोसीड करना है। फिर क्विजेज और ये आपका डाउट्स भी आप कमेंट कर देना या फिर फॉरम। तो ये लिंक्स यहाँ पे है, आप इस पे फॉलो कर सकते हो अपडेट्स के लिए। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स या फिर टेलीग्राम पे। और गूगल ड्राइव पे सारी पीडीएफ, ये आपका जो भी क्विजेज रहेंगे या फिर जो भी क्वेरीज की कॉपी रहेगी, मैं वहाँ पे डालते जाऊँगा। और हम यूज़ करेंगे गीक फॉर गीक्स भी, कि डेफिनेशन उफिनेशन हम लोग वहीं से देखेंगे। तो शेड्यूल देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग का हम लोग इंट्रोडक्शन और टू डेटाबेस और सीक्वल करेंगे। फिर उसके बाद जाएंगे एडवांस क्वेरी और ऑपरेटर्स पे। फिर उसके बाद हमारा डाटा मैनिपुलेशन एंड ट्रांजैक्शंस पे होगा फोकस। उसके बाद हमारा इंडेक्सिंग एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद स्टोर प्रोसीजर एंड उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद सिक्योरिटी। फिर एडवांस टॉपिक्स होगा जैसे जॉइंट्स होगा। फिर आपका डेट टाइम फंक्शन, आप इसे एज कैलकुलेट कर सकते हो, वो होगा। फिर रिपोर्टिंग विजुअलाइजेशन में होगा आपका कि कैसे आप इंटीग्रेट कर रहे हो सीक्वल को, मतलब कि पाइथन और पावर बीआई या फिर टैबलू के साथ। और हमारा एक प्रोजेक्ट होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने इंस्टाग्राम का क्लोन का एक डेटाबेस रखा हुआ है, तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा आपका बेसिक आउटलाइन। अब देखते हैं इंस्टॉल कैसे करना। तो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं माई सीक्वल वर्कबेंच। तो जैसे हम जाएंगे माई सीक्वल वर्कबेंच। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे डाउनलोड्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है। तो ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद, मैं एक्चुअली डाउनलोड किया हुआ हूँ, तो आपको कुछ डाउनलोड होने के बाद आपका विंडोज़ खुलेगा। और उसके बाद थोड़ी आपको दिक्कत भी आएगी डाउनलोड करने में, तो मैं बता दे रहा हूँ। तो इंस्टॉल करने के बाद ऐसा एक ऑप्शन आएगा नेटवर्किंग का, तो इसमें कुछ मत करना, जैसे ये है वैसे ही रहने देना। उसके बाद नेक्स्ट करना, फिर इस टाइप से उसको मिला लेना। फिर यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ पासवर्ड डालना जो इजी हो, याद रखे, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही कुछ, मतलब कि डाल देना। तो वो ठीक रहेगा, याद भी रहेगा। उसके बाद ये भी ऐसे ही रहने देना। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर देना, तो वो सारा चीज़ अपना डाउनलोड कर लेगा। इसको कुछ छेड़छाड़ मत करना, इसको फिनिश कर देना। ठीक है। तो ये तुम्हारा डाउनलोड हो के रह जाएगा। ठीक है। और मैं दिखाता हूँ डाउनलोड होने के बाद इसका कुछ इंटरफेस दिखाता हूँ। तो अगर मैं इस पे जाऊँगा, इस पे जाना कमांड लाइन क्लाइंट पे। तो जैसे इसको इधर कर देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ। तो जैसे कमांड लाइन क्लाइंट पे ना आपको सबसे पहले पासवर्ड मांगेगा, तो इस पे पासवर्ड डालना होगा। अच्छा, सॉरी।
ये डाले तो ये खुल जाएगा। तो अब तो खुल गया। तो एक सबसे पहले बहुत सिंपल प्रोग्राम डाल के देखते हैं। सेलेक्ट वन प्लस वन, ये सेमी कोलन डालना, ठीक है, सेमी कोलन इंपॉर्टेंट होता है इसमें। इंटर के तो वन प्लस वन टू, कुछ भी डालोगे तो इसमें जैसे ऐसे में कुछ डाल दिया तो ये एरर दे देगा। हाँ, ये तो जैसे ये देखो ये एरर दे दिया। फिर वैसे ही जैसे ये मल्टीप्लाई लेता है क्या, ये मेरे को भी इतना नहीं पता है। टू इंटू टू सेमी कोलन, हाँ ये टू इंटू टू ये फोर, ये हम इसको कैलकुलेटर जैसा यूज कर रहे हैं देखो। कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, तो फिर ये और एक और चीज़ याद रखना, इसमें हमेशा ना क्विट कर देना। ऐसे ज़रूरी नहीं, लेकिन ये एक अच्छा प्रोसीजर होता है कि क्विट कर दें। फिर ये आएगा माई सिक्वल वर्कबेंच आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। इसको खोलोगे तो आपको पासवर्ड मांगेगा पहले, क्योंकि मैंने पासवर्ड इंटर करके रखा हुआ है तो फिर से ये मांग नहीं रहा है पासवर्ड। तो फिर इसमें देखते हैं, सेलेक्ट वन प्लस वन, और ये इसको डाल देना, ये लाइटनिंग बोल्ट वन प्लस वन टू, ये हो गया तुम्हारा। फिर वैसे ही करके देख सकते हो, इसको कैलकुलेटर जैसा यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम लोग पाइथन को यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर जैसा भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे इतना सब कुछ तो तुमने कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन आता है अब हमारे पास कि सीक्वल होता क्या है, क्यों हम पढ़े सीक्वल, ठीक है, क्यों हम पढ़े सीक्वल। तो देखो सीक्वल जो है बेसिक एक डेटाबेस लैंग्वेज है, जो कि हम लोग को एक्सेस और मैनिपुलेट करने देता है एक डेटा को। जैसे एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जैसे कि मिंत्रा है, जैसे मिंत्रा है, मिंत्रा को अपना टारगेटेड एड्स को चलाना है। तो वो कैसे सर्च करेगी कि ये मेरा कंज्यूमर है और इसको हम इसका ऐड दिखाएंगे। तो वो उसका डेटाबेस पे जाएगी, वो देखेगी कि ये कस्टमर क्या चीज़ खरीदता है, ये कस्टमर क्या खोजता है, तो वो उसका इंफॉर्मेशन डालेगी मिंत्रा ना, तो उसका सारा डेटाबेस खुल के आ जाएगा उसके पास कि ये कस्टमर है, इसने इतने की परचेज की है, इसने ये इतने पैसे भरे हैं, और इसका कंज्यूमर आईडी क्या है। तो जैसे वो सब तो हो जाता है, जैसे कंज्यूमर आईडी है, प्रोडक्ट की है, ये सब आपका हो जाता है प्राइमरी की और फॉरेन की के कंसेप्ट पे। वो भी हम आगे देखेंगे क्या होता है प्राइमरी की, क्या होता है फॉरेन की, तो वो सब हम आगे देखेंगे। देखो ये जैसे ये एक हमारा मेजर, ये मतलब ये हमारा सर्वर है, यहाँ पे डेटाबेस है, यहाँ से ये कम्युनिकेशन करता है, ये इससे कभी कम्युनिकेशन कर रहा है, ये इससे कम्युनिकेशन कर रहा है, ये ये डेटा भेज भी रहा है, यहाँ से रिसीव भी हो रहा है। ठीक है, समझ गए होगे, समझ गए होगे कि क्या काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस वही हो गया एक अनऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन का एक, मतलब डेटाबेस एक, समझ लो कि मेमोरी हो गया, जैसे कि तुम्हारा एक मेमोरी है, तो वो हो गया तुम्हारा डेटाबेस। तुमको अपने मेमोरी में से इसका बर्थडे याद करने के लिए पहले उस आदमी का नाम सोचते हो, फिर उस आदमी का नाम सोचते हो तो फिर उसका बर्थडे का आता है ख्याल में, तो बिना नाम सोचे हुए उस आदमी का उसका बर्थडे थोड़ी ख्याल में आएगा। वो हो गया डेटाबेस, ठीक है। और डेटाबेस पे आप कुछ भी डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, तो वो काम होता है सीक्वल से, ठीक है। तो ये शायद ये आईबीएम ने डेवलप किया था, ठीक है। इसका बहुत सारा है, जैसे माई सीक्वल, ओरेकल, तो हम लोग जैसे माई सीक्वल यूज कर रहे हैं, तो होपफुली आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। तो इसका डेटा टाइप्स, ठीक है, तो डेटा टाइप देख लेते हैं। तो डेटा टाइप्स जैसे कि हम एक वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे W3 स्कूल्स पे देखते हैं, हमने बोला था W3 स्कूल्स और गीक फॉर गीक्स पे देखेंगे, ठीक है। तो इस पे आते हैं, ठीक है। देखो तो सीक्वल होता है स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग और रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम द डेटाबेसेस, ठीक है। तो चलो इस पे
एक बार देखते हैं क्या होता है। सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स, रन किया। ये देखो, ये कस्टमर आईडी आ गया, कॉन्टैक्ट नेम आ गया, एड्रेस आ गया, सिटी आ गया, पोस्टल कोड आ गया, कंट्री आ गया। ठीक है। एक चीज दिखाते हैं, जैसे कि अब वो मान लो कि छांटना है लोगों को सिटी के हिसाब में, क्योंकि हमको देखना है कि बर्ल जैसे कि हमको एक अपना टारगेट ऐड चलाना है और देखना है कि बर्लिन के लोगों पे अपना टारगेट ऐड चलाना है। तो देखना है कि बर्लिन में कितने लोग हैं, कौन लोग हैं। उसमें करेंगे वेयर सिटी इज इक्वल टू बर्लिन। सॉरी। तो ये देखो, तो अच्छा एक ही बंदा है, हमको लगा कि बहुत बड़ा डेटाबेस होगा। तो ये देखो, जैसे एक बंदा है यहाँ पे बर्लिन का। फिर इसको यहाँ से हम कट कर लेते हैं, फिर रन करते हैं। कोई से बर्लिन का ही एक था, और कोई है तो इसे लंदन का मेरे को दिख रहा है। पे सिटी को डालते हैं लंदन, इसको रन करते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे 4-5 लोग आ गए ना, सिटीज लंदन। तो वेयर क्लॉज उसके लिए यूज था, तो हम सब पढ़ेंगे वेयर क्या होता है, बाकी सब क्या होता है। तो मैंने बस ऐसे ही बता दिया आपको कि कैसे स्टार्ट कर रहे हो, इसीलिए। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप अगर और कुछ देखना चाहते हो तो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, आप और भी देख सकते हो। जैसे जैसे इसमें और एक चीज देख लेते हैं, वेयर तो और कुछ है नहीं देखने लायक, रुक जाओ। और कुछ क्या ही दिखाऊं अभी आप लोग को। जैसे कंट्री डाल दे के देखते हैं। मेक्सिको, यहाँ पे कंट्री डाल देते हैं। तो देखो, मेक्सिको के लोग आ गए, कंट्री से मैंने छाट दिया। फिर आप पोस्टल कोड से भी छाट सकते हो। तो ये था आ, ये था हमारा पहला क्लास। होपफुली आप सपोर्ट करना। हाँ। और मज़ा आएगा। मैंने स्लाइड्स भी बहुत सारी बनाई हुई है, देखते हैं। बहुत सारे मीम्स डाले हुए हैं स्लाइड में, देखते हैं। चलो, thank you guys, hope you like the video, please do subscribe, thank you।